लोकसभा की 14 सीटों पर कल मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस स्थिति में देखती है? पूर्वांचल पर भी मतदान होना है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह लगातार वहां पर पहुंचे, मंथन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। कल की सीटें सर बताया जा रहा है कि बहुत खास है। आप वहां पर पहुंचे, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, धरातल पे हम लोग एक एक बूथ तक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारे सारे प्रत्याशी अच्छी तरह कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक संगठन का व्यक्ति जमीन तक बूथ तक काम कर रहा है और निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम आएंगे, ऐसा भी सुनिश्चित है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये अंतिम चरणों में आते आते, छठवें और सातवें चरणों में आते आते आप देख रहे हो कि अखिलेश जी जिस प्रकार से अपने जो अराजक तत्व हैं, अपराधी प्रवृत्ति के इनके परंपरा है, इनके डीएनए में वही गुंडई अपराध और डीएनए में समाजवादी पार्टी के, तो उस तरह के लोगों को इतना प्रेरित किया है कि वो खुद के ही लिए अब सब बनते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूर्वांचल में अब जो रैलियाँ हो रही हैं, कोई इनकी ऐसी रैली और प्रदर्शन नहीं है जिसमें अराजकता हावी न हो और उनके खुद की मंच की तोड़फोड़ न हो रही हो। ये सब इंगित कर रहा है, प्रदेश भर के लोग देख रहे हैं, देश भर के लोग देख रहे हैं कि जो मूल इनका चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो खुल के सामने आ गया है। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी पहनाकर वहां पर अपने गुंडों कार्यकर्ताओं को भेज रही है कि छवि को खराब किया जा सके, क्योंकि आप लोग हार रहे हैं और इसकी खिसियाहट है ये। देखिए, हमें लगता है कि वास्तविक स्थिति है कि नंबर एक, जो किराए के लोग लाते हैं वो अनियंत्रित रहेंगे, उनका कोई पकड़ रहती नहीं, उनका कोई नेता तो है नहीं अखिलेश जी, तो वो निश्चित रूप से वो लोग रहते हैं। और दूसरे, इनके समाजवादी पार्टी का डीएनए में ही अपराध और अपराधी है। मूल जो समाज का अपराधी है, लफंगा है, हीनियस क्रिमिनल है, वो सब इनका चहेता कार्यकर्ता और नेता है। आपको लगता है कि सपा के जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं सरकार, अगर सरकार बनती है तो अपराध बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? आपको ऐसा मतलब एहसास हो रहा है कि अराजकता बढ़ेगी, गुंडई बढ़ेगी, माफियावाद फिर से बढ़ेगा? देखिए, पहले तो कोई सरकार बनने का सवाल ही नहीं है। 5-5, 10-10 सीटों पर, 20-20 सीटों पर लड़ने वाले लोग कहाँ क्या सरकार बनाएंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की मूल प्रवृत्ति, इसकी स्थापना से लेकर के अब तक का जो मूल चरित्र और चेहरा है, वो अपराध और अपराधियों का है, क्राइम और क्रिमिनल। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे तो आपने देखा होगा कि 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के थानेदारों नहीं चलाए, उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडे अपराधियों ने चलाने का काम किया। उस समय जो पीड़ित हुआ वही जेल गया, जमीन पे जिस पर कब्जा हुआ, जमीन पर भी कब्जा हुआ, अगर उसने शिकायत की तो उसको जेल भेज दिया गया। तो ये इनका मूल चरित्र है और उस चरित्र को पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है। और ये एक क्षेत्रीय दल है, कोई राष्ट्रीय नेता वेता नहीं है, क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल को आईना दिखाने का काम इन्हीं के कुकृत्यों के द्वारा, जो इनका मूल चरित्र है, सब लोग जानते हैं। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी। चूँकि देख रही है प्रदेश की जनता कि अखिलेश जी की रैली में क्या हाल हो रहा है, और अगर कहीं थोड़ी मजबूती पा गए तो हमारे साथ क्या होगा। ये वही लोग हैं जो 2022 में 10 तारीख को परिणाम के आने के बाद देख लेने की बात करते थे, और अभी भी डायरी भी बनाई है कोई, अखिलेश जी ने बताया जाता है। तो ये अखिलेश जी क्या बेचारे डायरी बनाएंगे, इनके सारे लोग नीचे ही अपनी अपनी डायरी बनाए बैठे हैं कि 4 तारीख के बाद तुम्हें देख लेंगे। 10 तारीख के बाद देखने वालों को देखने लायक ही उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। बनारस के प्रभारी भी हैं आप, और अखिलेश यादव कह रहे हैं अब तो क्यूटो भी जो है वो चुनाव हार रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग ये देख रहे हैं कि जिस पीडीए की बात के आधार पे चुनाव में है, पीडीए चिल्लाते रहे, उसका असली चेहरा भी सामने आया कि पूरे प्रदेश में यदि यादव समाज के लोगों को भी टिकट देने का मामला आया तो असली पीडीए को ही दे दिया। 5 टिकट उन्होंने उत्तर प्रदेश में यादवों को दिए और 5 अपने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई के नाते अपने परिवार के लोगों को दिए हैं। तो इनका असली पीडीए भी लोग देख लिए हैं, असली पीडीए क्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग न तो इनको कुछ देने जा रहे हैं और इनको क्लीन स्वीप हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप मानिए कि बनारस तो छोड़ दो, वहाँ तो आसपास भी नहीं है, वहाँ तो एक रिकॉर्ड बनना है कितने वोटों जीत का। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अपेक्षा के अनुरूप पूरी बेहतरीन परफॉर्म करके अपनी तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनाने में उत्तर प्रदेश
महती भूमिका निभाने का काम करेगा। मैनपुरी की सीट की सर बहुत चर्चा है, आप भी वहाँ से प्रत्याशी हैं, डिम्पल यादव भी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो किसी तरीके की फाइट देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत होने जा रही है, या मुलायम सिंह यादव का जो सिंपैथी फैक्टर है इस बार काम नहीं करेगा? देखिए, कोई फैक्टर मुलायम सिंह का नहीं है। वो जो चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें मुलायम सिंह की अंत्येष्टि के फलस्वरूप जब राख भी उनकी अंत्येष्टि इस तरह की ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो चुनाव हो गया था। उसमें लगभग 3 लाख वोट से डिम्पल जी जीती थी, लेकिन अब वो कोई फैक्टर नहीं है। वहाँ चुनाव हुआ है, ज़बरदस्त चुनाव हुआ है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं और परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं। और उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, ईवीएम में कहते हैं उस पर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सकारात्मक और अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि परिवार के जो 5 लोग निकल रहे हैं, 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है और अखिलेश यादव और विपक्षी इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।